ये है होंडा की SP BS6 साइन, मतलब एक तरीके से होंडा की BS6 साइन है ये। अब अक्सर ऐसा होता है कि जितनी BS6 गाड़ियाँ होती हैं ना, उनमें माइलेज चली जाती है समय समय के साथ। हम सोचते हैं कि हमने सर्विस कराई है गाड़ी की, सब कुछ कराया है, उसके बाद भी हमारी गाड़ी की माइलेज नहीं आ रही है। अब माइलेज ना आने की रीज़न तो वैसे बहुत सारे होते हैं। अगर एयर फिल्टर खराब होगा तो भी दिक्कत आएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लग वगैरह होता है तो प्लग में भी दिक्कत है तो भी दिक्कत आती है एवरेज की। अगर टैपेट टाइट हो जाएंगे तो भी दिक्कत आएगी। पर सबसे बड़ा एक कारण होता है थ्रॉटल बॉडी का। जो हमारी गाड़ी लोकल एरिया में चलती है, ऑफ रोडिंग होती है, धूल मिट्टी लगती है, तो जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का एयर फिल्टर कितना भी सही हो, कितना भी साफ हो, थ्रॉटल बॉडी में गंदगी जाती ही जाती है। अब थ्रॉटल बॉडी इसकी हमने निकाल के देखी तो बहुत ही ज्यादा गंदी थी। थ्रॉटल बॉडी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो थ्रॉटल बॉडी है ये। इस साइड का एरिया तो हमेशा साफ मिलेगा, पर इस साइड का एरिया देखो कितना गंदा है। देख रहे हो, ये जितना भी एरिया आप देख रहे हो, ये सारा कार्बन से रिलेटेड है। मतलब एक तरीके से एयर और पेट्रोल का मिक्सचर है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जम गया है। इसमें धूल मिट्टी भी जम गई है। अब ये धूल मिट्टी होती है सेंसर में जाके चिपक जाती है, जिसकी वजह से सेंसर वर्क नहीं करते सही तरीके से, और एयर एंड पेट्रोल की जो सप्लाई होती है उसमें गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एक आउटपुट देखने को मिलता है। वो है हमारी गाड़ी का माइलेज, स्टार्टिंग और एक लॉन्ग परफॉर्मेंस, मतलब एक तरीके से पावर का लॉस हो जाना। तो ये सारी ही चीज़ें थ्रॉटल बॉडी पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। उस सिचुएशन में हम थ्रॉटल बॉडी को साफ करा लें, अगर इंजेक्टर को साफ कर लें, इंजेक्टर की भी कंडीशन आप देखोगे, बोलोगे यार इंजेक्टर कितना ज़्यादा गंदा हो गया है इसका। अभी मैं इसके अगर मैं थ्रॉटल बॉडी की बात करूँ तो थ्रॉटल बॉडी में गंदगी इसलिए आती है क्योंकि धूल मिट्टी में गाड़ी चलती है, ठीक है। उसके बाद सेंसर में दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि सेंसर के टॉप एरिया जो होता है उसमें धूल मिट्टी जम जाती है और सेंस करना सही तरीके से वर्क करना बंद कर देते हैं। और ये जो ओरिंग आप देख रहे हो, ये ओरिंग भी कभी कभी खराब हो जाती है इस पेट्रोल के एयर मिक्सचर के रुकने की वजह से। ये ओरिंग के खराब होने की वजह से भी हमारी मोटरसाइकिल में एवरेज की दिक्कत देखने को मिलती है। काफी सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा, हेड के पास साइड से यहाँ पे जो कार्बोरेटर या थ्रॉटल बॉडी लगी होती है, वहां पर येलो शेड आ जाती है, येलोपन आ जाता है। ऐसा येलोपन जो होता है, वो येलोपन जो होता है वो एक्चुअल में मिश्रण होता है, एक एयर एंड पेट्रोल वाला मिश्रण। अब ये है हमारी गाड़ी का इंजेक्टर। ये इंजेक्टर भी काफी ज्यादा डैमेज, मतलब एक तरीके से कंडीशन इसकी बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, क्योंकि जो इंजेक्टर होता है उसके टॉप एरिया पर छोटे छोटे बारीक बारीक होल होते हैं। अगर उस पर गंदगी जम जाएगी, धूल मिट्टी जम जाएगी, तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। उस सिचुएशन में आपको सेंसर को क्लीन कराना, थ्रॉटल बॉडी को क्लीन कराना और इंजेक्टर को क्लीन कराना जरूरी हो जाता है। इंजेक्टर को, थ्रॉटल बॉडी को क्लीन कराने के लिए वैसे तो बहुत सारे स्प्रे बने हुए हैं, बट आप चाहो तो किसी भी बढ़िया स्प्रे से चेन, मतलब जैसे कि होता ना, हम चेन के लिए ल्यूब यूज करते हैं या फिर किसी लॉक जाम होने के लिए WD-40 यूज करते हैं, वैसे ही इंजेक्टर थ्रॉटल बॉडी साफ करने के लिए कार्बन क्लीनर यूज होता है। अगर आपको लगता है आपके पास कार्बन क्लीनर यूज है, मतलब है आपके पास पड़ा हुआ रखा हुआ है, आपने मंगवाया है, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो आप मंगवा लीजिए, मतलब एक अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगा आपको ईजी वे में, आप वहाँ से मंगवा सकते हो। और ये जो थ्रॉटल बॉडी मैंने WD-40 से साफ़ करी है, आप कार्बन क्लीनर से, WD-40 से भी साफ़ कर सकते हो। थ्रॉटल बॉडी साफ़ होने के बाद आपको ईजी वे में गाड़ी में फिट कर देना है। मैं आपको बता दूं, थ्रॉटल बॉडी को साफ़ करने से पहले 2-3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि जब भी गाड़ी के सेंसर को बाहर निकालते हो या थ्रॉटल बॉडी को, इंजेक्टर को बाहर निकालते हो, तो उस दौरान आपकी मोटरसाइकिल की बैटरी जो होती है, बैटरी के कनेक्शन जो होते हैं वो हटने चाहिए, रिमूव होना चाहिए। अगर आप बैटरी के कनेक्शन रिमूव नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी मोटरसाइकिल के जो मीटर होता है, मीटर में इंजन चेक लाइट आ जाए। क्योंकि इंजन चेक लाइट जब आती है, जब आप एक सप्लाई ऑन है और सप्लाई ऑन के दौरान आपने किसी सेंसर को हटा दिया है, सेंसर जब हट जाता है तो ECU में सिग्नल पहुंचता है कि हाँ भाई सेंसर का काम करना बंद हो गया है। उस सिचुएशन में इंजन चेक लाइट जल जाती है। अब इंजेक्टर हम फिट कर रहे हैं और हमारी जो गाड़ी है इसके अंदर बैटरी का वायर हमने निकाल रखा है। इंजेक्टर को क्लीन करने के बाद बहुत ही स्मूथ वे में इस तरीके से आप फिट कर सकते हो। बहुत ही आसान रहता है, कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई आप गणित लगानी पड़े, रॉकेट साइंस लगानी पड़े, ऐसा नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और, आप इसे पेट्रोल से वॉश मत करना। अगर आपने इसे पेट्रोल से वॉश किया तो इसके अंदर जितने भी रबड़ के पार्ट होते हैं, रबड़ की रिंग्स वगैरह होती है, जैसे कि इंजेक्टर में आपने देखा ही था, भी रबड़ की रिंग लगी थी, साथ में थ्रॉटल बॉडी के टॉप एरिया पे एक ब्लैक कलर की बेंच जो थी उसमें भी रबड़ की रिंग लगी थी। तो ये सारी ही रिंगें जितनी भी होती हैं फूल जाती हैं पेट्रोल में, और पेट्रोल में फूलने की वजह से ये सारी की सारी डिस्टर्ब करती हैं आपकी मोटरसाइकिल की माइलेज को, एवरेज को, पिकअप को, पावर को, स्टार्टिंग को। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक मोटरसाइकिल राइडर को पता होनी। अगर आपको नहीं पता तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको पता थी तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे पर्सनली मेरा ओपिनियन ये रहता है भाई, कार्बोरेटर वाली गाड़ी ज़्यादा मुझे पसंद है एज़ कम्पेयर टू BS6, क्योंकि BS6 में क्या है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रख रखाव बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। थ्रॉटल बॉडी को लेकर अगर कार्बोरेटर से कंपेयर किया जाए तो कार्बोरेटर बहुत ही ज़्यादा सही था, और अगर थ्रॉटल बॉडी को कंपेयर किया तो थ्रॉटल बॉडी में डर लगता है कि ख़राब हो गई, फुक फुक आ गई तो और लो,
क्योंकि सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, महंगी बहुत ज़्यादा आती है। पर कार्बोरेटर में ऐसा नहीं था। कार्बोरेटर में जितना भी बुरा हाल हो जाए, कार्बोरेटर हम चला देते थे, सेट कर देते थे, क्योंकि कार्बोरेटर के जो जेट वगैरह होते हैं वो आराम से किसी पुराने कार्बोरेटर के निकाल के डल जाते हैं और आराम से चल जाते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता। आप कितना सपोर्ट करते हो इस चीज़ को, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।